वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 जुलाई 2024 और 2 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो एक महान चिकित्सक थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। इनकी याद में हर साल 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को ही CA दिवस यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को GST लागू हुआ था, तो GST दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस यानी कि CA दिवस के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया हुआ है। तो ध्यान रखना, 1 जुलाई को 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, दूसरा है CA दिवस, तीसरा है GST दिवस। तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो दुग्ध उत्पादकों का सम्मान करने के लिए सिक्किम में हर साल 23 जून को ये ग्वाला दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये सिक्किम में मनाया गया है, तो ये है मैप में सिक्किम, ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। और आपको पता है, सिक्किम का ये जो हाई कोर्ट है, ये देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट है। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती ये सिक्किम में मनाई गई और शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? तो भारत अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है, तो आपको पता है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन मार्केट बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट इंडिया है। अच्छा, भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। और कोलंबो प्रोसेस में पता है कितने देश हैं? 12 देश हैं। कितना? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? तो IARI ने अभी TR शर्मा को अपना निदेशक नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं TR शर्मा और इन्हीं को IARI ने अपना निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, 2 बार मैंने IARI बोल दिया, माइंड में क्लिक नहीं किया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि एक IAS अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यूपी का अगर कोई एग्जाम आपको देना है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रब्बी अग्रवाल ये CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छमोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं।
और साइमन मार्क को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया? तो हूल दिवस ये झारखंड में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झारखंड में 23 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 23 जून को। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अच्छा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपई सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अभी 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला ये झारखंड में हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? तो नोटों पर एक हाई क्वालिटी का होलोग्राफ होगा। इन नोटों को जारी करेगा जापान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान और बैंक नोटों पर होलोग्राफ, इसको सुन के कुछ याद आता है? एक देश है जिसने अपने करेंसी पर इमेज को बदल दिया है। जो करेंसी पर इमेज लगी हुई थी उसको बदल दिया है। वो देश का नाम याद है आपको? मैंने बताया था और इम्पोर्टेंट भी है। ब्रिटेन की जो करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, पौंड स्टर्लिंग पर पहले रानी एलिजाबेथ का फोटो था। अब उस करेंसी पर किंग चार्ल्स तृतीय का फोटो लगाया गया है, ध्यान रखना। और अब जापान ने ये उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है। अब जापान ने की है, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो केशिदा। कौन है? फूमियो केशिदा। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेन साई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, तो जापान। अच्छा, भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाटा ग्रुप फर्स्ट पे है और इन्फोसिस सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि मशहूर गायिका आशा भोसले ने स्वर स्वामिनी आशा के नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि आशा भोसले की बायोग्राफी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना स्वर स्वामिनी आशा। और इसे किसने लॉन्च किया था? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। अच्छा, आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया। अल्पना केलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉक नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की। और दुब्बरे सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सनरी नाम से संस्मरण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो पहला कौन सा था? टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग, इसका पहला संस्करण दुबई में हुआ था और अब दूसरे संस्करण की मेजबानी लंदन करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रैम्पैक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया।
अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकुंज बिहारी धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? तो ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास। अभी सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है और उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन SBI के नए चेयरमैन बनेंगे? तो CS सेठी। ये हैं CS सेठी, यही अब SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO अनुज त्यागी बने। भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख NS राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया। गौरव बनर्जी ये सोनी पिक्चर्स के MD एंड CEO बने हैं। NTA के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये अभी बांग्लादेश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक ये बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकरुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो रूस का एक उपग्रह अभी टूटकर बिखर गया है और इसका मलबा अंतरिक्ष में फैल गया है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात के लिए खतरा बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अंतरिक्ष में जो ये उपग्रहों का खतरा है, ये जो कचरा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो जापान ने क्या किया है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। जिससे क्या होगा, जब ये उपग्रह की लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये जलकर खत्म हो जाएगा और मलबा नहीं होगा। ये रीजन था जापान का लकड़ी का उपग्रह बनाने की वजह से। अब रूस का उपग्रह टूट कर बिखर गया है। तो मैप में देखो, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाएगा
और रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिता के रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जब ये नियुक्त हुए थे तो मैंने आपको बताया था हमारे नए सेना प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये 23वें सेना प्रमुख हैं, इन्होंने मनोज पांडे की जगह ली है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं भारत के 23वें सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये एक थॉट मेरे माइंड में आया, इसको मैंने तुरंत लिख दिया। कई जगह मैंने ये बात पढ़ी है कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आता है तो उसे तुरंत नोट डाउन कर लो, नहीं तो वो अगर माइंड से चला गया तो आपके माइंड से स्लिप भी हो जाएगा। ये जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। ये अचानक थॉट आया, मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने इसलिए लगा दिया जिससे कि आपको ये पैदा हो माइंड में कि प्रयास करने से हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ये जून के सेकेंड वीक और जून के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस है। मैं जून के पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहा हूँ और बहुत जल्द उसे अपलोड कर दूंगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। UAE के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। 2023 में भारत में FDI में 43% की गिरावट हुई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। पहला कौन सा है? गुवाहाटी। अच्छा, असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है और इस महिला मीडिया का नाम है बिलेन। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दुनिया का 3रा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है और पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास आज इतने काम की शुरुआत की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।